3 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कैसे करें? पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, बहुत पावरफुल इंजन है, बहुत अच्छे रिव्यूज है, बहुत लोगों ने उसको बहुत मस्त चलाया है, लेकिन कोई एक बंदा उस गाड़ी को ढंग से चला नहीं पा रहा। तो कमी किस में है? कमी गाड़ी में है या कमी ड्राइविंग में है? कमी गाड़ी में है या कमी ड्राइविंग में है? इसी तरह से हमारे पास भी एक बहुत पावरफुल कार है, हमारा दिमाग। ये इतना पावरफुल है कि 30 लाख घंटे की YouTube वीडियोस को स्टोर कर सकता है। ये इतना पावरफुल है कि हमारे देश के कई गुरुओं ने, संतों ने, महान लोगों ने इसकी पावर दिखा के पूरी दुनिया को हैरान किया है। अगर हम इसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे तो कमी गाड़ी में नहीं है, कमी ड्राइविंग में हो सकती है। उसको समझना होगा, सीखना होगा कि कैसे इसकी पावर को यूज कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में मैंने कई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है एक्सेल करने के लिए, और उसी एक्सपीरियंस से आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप कम समय में ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई को इफेक्टिवली कर पाओगे। पहली टिप है चंक इट। एक टॉन्ट है जो बहुत बार हमें घर वालों से सुनने को मिलता है, लेकिन साइंस के हिसाब से वो सही नहीं है। बहुत बार घर वालों से आपने सुना होगा कि क्या तू किस्तों में पढ़ रहा है, क्या बार बार ब्रेक ले रहा है, एक बार बैठ और पढ़ ले 5-6 घंटे। लेकिन टाइम के साथ साथ रिसर्च और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये एक अच्छी आदत नहीं है। अगर हम ब्रेक्स ले लेके पढ़ते हैं, अगर 1 घंटा पढ़ाई करी और उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की ब्रेक ली, फिर 1 घंटा पढ़ाई की, फिर 10-15 मिनट की ब्रेक ली, ये ज्यादा इफेक्टिव है। इससे हम ज्यादा याद रख पाते हैं, हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ ये रियलिटी चेक मिला, एक्सपर्ट्स ने, रिसर्च ने ये बताया कि चंक्स में यानी छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है। इस टाइम मैनेजमेंट की ऐसी कई टेक्निक सामने आई है जिसमें यह प्रूवन है कि 1 घंटा पढ़ के अगर आप 15 मिनट की ब्रेक लेते हो तो आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेमोरी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। ऐसी एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, जिसको मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी टेक्निक का आपको फायदा ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो रिफ्रेश होता रहता है। आप जल्दी थकावट नहीं फील करते, आप जल्दी टायर्ड फील नहीं करते, और आप जो पढ़ रहे हो आप उससे बोर नहीं होते, क्योंकि आपको बार बार फ्रीक्वेंट ब्रेक मिलती रहती है। और जो हमारे दिमाग में चुल होती है ना, जो बार बार ट्रिगर होता है, ब्रेक कब लेनी है, ब्रेक लेनी है, कब ब्रेक लूंगा, क्योंकि आपको बार बार ब्रेक मिलती रहती है तो आप उसको टैकल कर पाते हो, उस चुल को सॉल्व कर पाते हो। न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल मोर के हिसाब से चंकिंग जो है ना, वो हमारे मेमोरी को हमारे कंट्रोल में कर देती है। क्योंकि जब आपके पास एक फिक्स टाइम होता है तो आप फोकस्ड रहते हो कि इतनी देर में पढ़ना है, और आपका माइंड क्रिएटिव रहता है कि इतनी देर में कैसे मुझे ये कंप्लीट करना है। सेकंड पॉइंट, कम समय में आप ज्यादा तभी पढ़ पाओगे अगर आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हो। अगर आप जो पढ़ रहे हो आपको वो याद हो रहा है, नहीं तो आप बार बार पढ़ते रहोगे, बार बार टाइम स्पेंड करते रहोगे, अपने टाइम को वेस्ट करते रहोगे। इसलिए सेकंड पॉइंट में आपको एक ऐसी टेक्निक दे रहा हूं जिससे आप इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। इस टेक्निक का नाम है SQ2RS। जो भी आपको समझना है, याद करना है, आपके चैप्टर्स हैं, आपकी कोई बुक है, जो भी टेक्स्ट है, उस पे आप SQ2RS लगा सकते हो। S का मतलब है स्किमिंग। सीधा पकड़ के याद मत करना शुरू कर दो, सीधा पकड़ के स्ट्रेस मत ले लो, पहले उसकी स्किमिंग करो। स्किमिंग मतलब एक बार गो थ्रू करो, एक बार ऊपर ऊपर से नजर मारो, क्या है इसके अंदर, कौन सी चीजें डिफिकल्ट है, कौन सी इजी है, कुछ चीजें हाईलाइट करने वाली कर लो, डायग्राम्स क्या है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले लो, उसके साथ, उन चैप्टर्स के साथ या उस टेक्स्ट के साथ पहले कंफर्टेबल हो जाओ। क्यों मतलब क्वेश्चंस। अब आपको एक आइडिया हो गया कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या है, इन चैप्टर्स के अंदर क्या है। अब कुछ सवाल आपके पास होने चाहिए कि कौन से सवाल है जिनको सॉल्व कर रहा हूं इन चैप्टर्स के थ्रू। अगर आप एक टीचर होते तो क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में होते, सो दैट जब आप टेक्स्ट पढ़ो, जब आप चैप्टर्स पढ़ो ना, तो आप उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए पढ़ो। उससे आप ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो, उससे आपको चीजें ज्यादा समझ आती हैं। सो स्किमिंग के बाद क्वेश्चंस फ्रेम करो। SQ। R का मतलब है रीड। अब आप कंफर्टेबल हो चुके हो, आपको पता है इसके अंदर क्या है, आपके मन में कुछ सवाल है जिनके जवाब आपको ढूंढने हैं। अब आप इसको ढंग से पढ़ो, अब नॉर्मल तरीके से पढ़ो। स्किमिंग में हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, अब आप इसको डीपली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट R है रिविजिट। जरूरी नहीं है कि एक बार में आपने पढ़ लिया तो हर चीज याद हो गई। कुछ आपको याद हो गया, कुछ आपके लिए डिफिकल्ट है, कुछ आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। अब आप उसको रिविजिट करो। जितना हम चीजों को दोबारा देखते हैं उतना हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उतना याद रख पाते हैं। लेकिन जब आपने स्किमिंग करी होगी, आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपने एक बार ढंग से रीड कर लिया, तो आपका रिविजिट जल्दी होगा। मच मोर आप ग्रास्प कर पाओगे, मच मोर याद रख पाओगे। सो ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि रिविजिट 2 बार करना है, 3 बार करना है, 1 बार करना है। ये डिपेंड करेगा वो कंटेंट कैसा है, वो टेक्स्ट कैसा है, वो चैप्टर कैसे है। एंड S है समरी। जैसे भी आपकी चैप्टर्स थे, इजी थे या डिफिकल्ट थे, छोटे थे या बड़े थे, जो भी आपने पढ़ा है ना,
उसकी एक समरी बना लो, उसको कम शब्दों में एक बार बुलेट्स में लिख दो। इससे फायदा ये रहेगा कि बाद में आपने कभी भी रिवीजन करनी है या एग्जाम से पहले टाइम कम है या कोई टेस्ट आने वाला है तो आप समरी को रिविजिट कर सकते हो। आपको वो समरी बता देगी आपने इसमें से क्या क्या सीखा था, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपको साथ लेके जाना है। तो ये समरी आपको हेल्प करेगी ज्यादा याद रखने में और कई बार आपका बहुत टाइम बचाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता है आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? आपके क्लास के बच्चे नहीं है, आपके कजन्स नहीं है, आपके पड़ोसी नहीं है, वो शर्मा जी का बेटा नहीं है। आपका सबसे बड़ा कॉम्पेटिटर, आपका सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो है डिस्ट्रैक्शंस, जो आप भटक जाते हो। बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हम मल्टीटास्क कर लेंगे, हम साथ साथ दो चीजें कर लेंगे, खाना खाते हुए पढ़ लेंगे, सब आए हुए हैं तो बीच में बैठ के साथ साथ पढ़ाई कर लेंगे, फोन ऑन है बीच बीच में फोन देखते रहेंगे, साथ साथ पढ़ लेंगे। 1 घंटे वाली पढ़ाई आप 3 घंटे 4 घंटे में करते हो क्योंकि आप फोकस नहीं हो, क्योंकि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और जो अपनी कंसंट्रेशन, जो विल पावर, जो एनर्जी इधर उधर वेस्ट कर जाते हो। 1 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे में तो कर रहे हो लेकिन ढंग से भी नहीं कर पाते क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो। सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक रिमाइंडर दे रहा हूं, आपको पता है इस पॉइंट में सिर्फ आपको रिमाइंडर दे रहा हूं कि जब पढ़ने बैठो अपने फोन को अपने से दूर रखो, उसकी नोटिफिकेशंस, उसके इंटरनेट को बंद करो सो दैट जब पढ़ रहे हैं तब सिर्फ पढ़ रहे हैं। पावर ऑफ फोकस। अब 4th पॉइंट में मैं आपके साथ आपकी ही एक बात करता हूं। आप किसी दिन सुबह उठे, नींद पूरी है, बॉडी बहुत फ्रेश फील कर रही है और आपने कोई नेगेटिव न्यूज सुन ली या किसी फैमिली मेंबर की, किसी रिलेटिव की कोई नेगेटिव न्यूज सुन ली, आपका थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद आपका कोई झगड़ा हो गया, घर वालों के साथ हो गया, किसी दोस्त के साथ हो गया, लंबी बहस हो गई। उसके बाद क्या होता है? आपका मन नहीं करता कुछ करने का, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपको लग रहा है यार थक गया है माइंड, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो आप। अब फिजिकली तो आप फ्रेश थे, बॉडी तो आपकी पूरी सो के उठी है, एनर्जी तो आपके अंदर है, लेकिन माइंड की एनर्जी आपने वेस्ट कर दी, खत्म कर दी। और जब माइंड की एनर्जी खत्म हो जाती है हम ढंग से काम नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपके साथ ये 4th पॉइंट में आपको बता रहा हूं, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, क्योंकि बहुत बार हर रोज हम अपने माइंड की एनर्जी बहुत चीजों में वेस्ट कर देते हैं जिस वजह से हम ढंग से फोकस के साथ, क्वालिटी तरीके के साथ पढ़ नहीं पाते, इसकी पावर को यूज नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, चीजों को याद रखने में बहुत बार टाइम वेस्ट करते हैं। ओ शिट वो रह गया, ओ शिट बिल भरना था, सब चीजें माइंड में रखी हुई हैं। बहुत सारी और चीजों में भी हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। आज क्या पहनना है, ये पहनूं वो ना पहनूं, क्योंकि पहले से कभी डिसाइड नहीं किया हुआ, क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसमें टाइम लगा। ये सारी एनर्जी पढ़ाई के लिए यूज करी जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट हो उसमें यूज करें, लेकिन इररिलेवेंट चीजों में क्यों यूज करना? जब हम चीजों को याद रखने की जगह अपने फोन में डेलीगेट कर सकते हैं, अपने माइंड को स्ट्रेस देने की जगह फोन को स्ट्रेस दे सकते हैं। टास्क लिस्ट यूज करो, कैलेंडर यूज करो, ऐसी कई सारी एप्स हैं, any.do, Todoist, असाना, कई सारी एप्स हैं। इनको यूज करके इसको फ्री करो ना। इसी तरह से पहले से डिसाइड कर लो ना कब क्या खाना है, कब क्या पहनना है, इसको फ्री करो ना। और जब इसको फ्री करेंगे, इसकी एनर्जी को बचाएंगे, तो कम समय में फोकस के साथ, क्वालिटी तरीके से, ज्यादा याद रखते हुए कम समय में ज्यादा पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आप पढ़ने बैठे हो, आपने किताब खोली, थोड़ी देर पढ़ाई करी और मम्मी की आवाज आ गई, बेटा जरा दूध ले आना। फिर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई बात शुरू कर दी, आप सबके साथ बैठे हो, किसी को कुछ याद आ गया। अगर लोग बार बार आपको नॉक करते रहेंगे तो आप 2 घंटे वाला काम 5 घंटे में करोगे। इसलिए मुझे लगता है कि आपके पढ़ने का ना एक फिक्स्ड एरिया या फिक्स्ड रूम होना चाहिए। जहां आप जाते हो, अगर वहां बैठते हो तो आप सिर्फ पढ़ते हो, वो आपकी जोन है। आपके घर वालों को भी पता हो कि ये अपनी जोन में है, तो इसको तंग नहीं करना। वहां आप सिर्फ पढ़ाई करते हो और कुछ नहीं लेके जाते। आप और आपकी किताबें अपनी एक जोन बनाओ। इसी को कहता हूं मैं आइसोलेशन, कि जब आप पढ़ रहे हो तो आइसोलेशन में पढ़ो। उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, लोगों को दूर रखो और कम्युनिकेशन क्लियर हो आपकी फैमिली को कि जब आप आइसोलेशन में हो तो आप क्वालिटी टाइम दे रहे हो अपनी पढ़ाई को। यही है मेरा पॉइंट, आइसोलेशन। आइसोलेशन में जब आप पढ़ते हो ना तो आपकी डिस्टर्बेंसेस जो है वो मिनिमल होती है। इसलिए आप जो काम 3-4 घंटे में करते हो, आप नोटिस करोगे आप 1-1.5 घंटे में कर पा रहे हो, क्योंकि कोई है नहीं जो आपको बार बार नॉक करेगा, बार बार रोकेगा, टोकेगा, डराएगा, धमकाएगा, हंसाएगा, रुलाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। दैट इज द पावर ऑफ आइसोलेशन। अब आते हैं हम अपने उस पॉइंट पे जिससे कई बार हमारी अच्छी खासी पढ़ाई अफेक्ट हो जाती है लेकिन हमें रियलाइज भी नहीं होता, और वो है हमारी हेल्थ। सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ। बहुत बार हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के नाम पे हम क्या कर रहे हैं,
हम कई बार नेगेटिव थॉट्स में चले गए। ब्रेक के नाम पे हम इंस्टाग्राम खोल लिया, सोशल मीडिया खोल लिया और कई बार चीजें हमें अच्छी लगती हैं और कई बार चीजें हमें उदास करती हैं। कई बार दूसरों को देख के हम अपने इमोशंस को डिस्टर्ब भी करते हैं। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट है ना, जो चीज आपको समझनी है, शायद आप रियलाइज ना करते हो, कि अपने मोमेंटम को बचा के रखना है। सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि स्कूल में भी ब्रेक होती थी, रिसेस होती थी, कई तरह की ब्रेक्स होती थी। ब्रेक में स्कूल वाले क्या कहते थे कि बाहर चले जाओ, कैफेज में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहीं भी घूम फिर आओ। नहीं, ब्रेक है लेकिन आप स्कूल के अंदर रहते थे ताकि आपका मोमेंटम बना रहे, आप सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हो ताकि लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम आपका बना रहे। इसी तरह से आपने भी इंश्योर करना है कि वो ब्रेक आपका फायदा करे, नुकसान ना करे। ब्रेक में ऐसी चीजें नहीं कर रहे, ऐसी चीजों की तरफ नहीं जा रहे, या कोई ऐसी इमोशन ब्रेक में एक्साइट नहीं कर रहे कि बाद में पढ़ ही नहीं पा रहे। सो अपना दिन शुरू करने से पहले एक चीज है जो आपको जरूर करनी चाहिए, ये नहीं, वो है एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हो कि आप फोकस के साथ काम करो, प्रोडक्टिव रहो, कंसंट्रेशन के साथ काम करो, क्वालिटी वर्क करो, तो आपके रूटीन में ये हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए एक्सरसाइज करने की। ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, जिससे हमारे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। स्टॉकहोम की एक स्टडी के हिसाब से एक्सरसाइज, स्पेशली रनिंग, एक एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट देता है, जिससे आपकी लर्निंग, आपकी मेमोरी को बूस्ट मिलता है। अब जो हमारा 7th स्टेप है ना, ये बाकी 6 स्टेप्स को इफेक्टिव बनाएगा। ये नहीं तो बाकी भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक आदतें नहीं बदलती। लाइफ तब तक नहीं बदलती जब तक हैबिट्स नहीं बदलती। 7th स्टेप है हैबिट। इन चीजों को अपनी आदत में लाना होगा। जिस चीज की आदत होती है ना, वो करनी नहीं पड़ती, वो हो जाती है। सो आदत में लाने के लिए आपको थोड़ा थॉट देना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना होगा। और एक चीज इंश्योर करनी है कि करेंगे जरूर, कम समय के लिए कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन आदत नहीं छूटने दे रहे, वो मोमेंटम नहीं छूटने दे रहे। हर रोज इसको अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। जो भी चीज हमें इस आदत से दूर कर रही है, कोई ऐसे दोस्त, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसी हैबिट्स, कोई ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स, कोई ऐसे चैनल्स, उनको छोड़ना होगा। और जो भी चीजें हमारी आदत बनाने में हेल्प कर रही हैं, हो सकता है कमरे में कोई शीट लगानी हो सकता है फोन में कोई रिमाइंडर लगाना हो, लोगों को ऐसे हैंडल्स को, इंस्पिरेशन को फॉलो करना हो, जो भी चीज आपकी आदत बना रही है उसको लाइफ में लाओ। जो भी चीज आदत हटा रही है उसको लाइफ से भगाओ। तभी कंसिस्टेंटली हर रोज करते हुए, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में उतार पाओगे। थोड़ा थोड़ा करते करते बड़े बड़े चेंजेस फील कर पाओगे। और ये सिर्फ पढ़ाई में हेल्प नहीं करेगा। कम समय में अगर आप क्वालिटी वर्क करते हो, ज्यादा पढ़ते हो, आपका फोकस, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, आप अच्छे स्टूडेंट ही नहीं बनते, आप अपनी लाइफ में, हर अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपनी फैमिली में, अपने सोसाइटी में एक्सेल करते हो। सो लास्ट में आपको फिर से याद करवा दूं कि आपकी जो कार है ये बहुत पावरफुल है। आपको कोई मॉडल अपग्रेड नहीं करना, आपको कोई इसके पार्ट्स नए नहीं लगवाने। आपका ब्रेन बहुत पावरफुल है, आपके पास वो चीज है जो बहुत पावरफुल है। इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए आपको इसको इफेक्टिव बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, इसको काम पे लाना है, इसकी पावर का फायदा लेना है। इन टिप्स में से कौन सी टिप्स आप यूज करने वाले हो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर प्रोडक्टिविटी पे, टाइम मैनेजमेंट पे एक पावरफुल वीडियो देखनी हो तो इसको क्लिक करो, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।